दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। मिन्नी कुमारी 1976 रिएक्शन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं विजयरिया ब्लॉग्स का। विजय भाई जो हैं इस बार सोचे कि मेरे मम्मी पापा को इस बार दुर्गा पूजा कलकत्ता घुमाएंगे, और वो तुरंत प्रोग्राम बनाते हैं और रिजर्वेशन करवाते हैं थर्ड एसी का। और थर्ड एसी का रिजर्वेशन करवाए तो कंफर्म टिकट हो गया। फिर क्या करते हैं कि ये भी बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा ट्रेन में तो चढ़े हैं लेकिन एसी में कभी भी नहीं चढ़े हैं, एसी में कभी कहीं नहीं गए हैं। इस बार अपने मम्मी पापा को एसी में और छोटी बहन को एसी से ले जाएंगे कलकत्ता। वो लोग घूम भी लेंगे या एसी में भी बैठ लेंगे। जब ऐसे बोले तो बहुत ही अच्छा लगा, और बोले कि हम लोग तो बराबर कहीं भी जाते ही रहते हैं लेकिन मम्मी पापा तो नहीं जाते हैं, तो हम लेके जाएंगे। और क्या करते हैं कि अपनी रिया पत्नी को, चांदनी बेटी को, छोटा बाबू को, और अपने और मम्मी पापा और छोटी बहन को लेके निकल जाते हैं। जब जाते हैं दोस्तों, तो उनकी छोटी बहन जो है ना थोड़ा लेट, उसको आदत है, कभी कभी तो कोई को ऐसा भाई भी नहीं होता है कि घुमाता है। अब विजय तो इतने अच्छे हैं कि छोटी बहन को इतना मनावन करते हैं, चलो चलो चलो। और वो जो है ना कि उसको शौक नहीं है, सब चीज़ में न करेगी। जब जतरा पर न करिएगा ना तो न हो ही जाता है। न की और लेट कर दी तैयार होने में, जबकि टिकट कंफर्म उसका भी हो चुका था। और टिकट लेट कर दी तैयार होने में या घर से निकलने में लेट कर दी। उन लोग का मॉर्निंग में ही ये था, ट्रेन थी, और वो लोग 20 किलोमीटर से उन लोग को स्टेशन की दूरी है घर। जब गए तो पता चला कि ट्रेन तो चली गई, मिस हो गई। फिर अब क्या करें, कंफर्म टिकट था। विजय भाई अफसोस में स्टेशन पर बहुत देर तक बैठे रहे कि अब क्या करें, अब तो ट्रेन चली गई। और हम मम्मी पापा को चाहे थे कि एसी से ले जाने के लिए, जनरल से तो अब दूसरे ट्रेन से तो ले नहीं जाएंगे, और आज फिर टिकट कंफर्म मिलेगा ही नहीं। तो वो बैठे बैठे सोचते रहते हैं। जब सुबह का बैठे बैठे मतलब सोच साच करके क्या करे, तब कहे कि अब छोड़ देते हैं, अब तो कलकत्ता नहीं गए। और कहते नहीं हैं माता रानी जो चाहेंगे वही होता है, ऊपर वाले भगवान जो चाहेंगे वही होगा, किसी के चाहने से तो नहीं ये होगा। और गलती तो हो जाती है। आदमी किसी को भी ट्रेन से 1 घंटा पहले, दूरी वाले लोग को तो 1 घंटा पहले जाना चाहिए, और जो पास में है आधा घंटा भी पहले जाना चाहिए। एकदम समय पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है रास्ते में जाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसके बाद ही क्या करते, उनके पापा जी बहुत दुखी हो गए, और दुखी हो करके बोले कि अब तो हम नहीं ही जाएंगे, सो छोड़ो, हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो वो ना धनबाद के बीच स्टेशन पर ही थे, तो बोले कि अब तो हम घर नहीं जाएंगे। विजय भाई बोले कि हम घर नहीं जाएंगे, अब मम्मी को लेके निकल गए हैं तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। तो वो लोग पूरे परिवार को लेके रांची निकल जाते हैं, लोकल ट्रेन से बैठते हैं और रांची चले जाते हैं। और उनके पापा बोले हम नहीं जाएंगे, सब सामान लेके घर बेचारे मतलब दुखी होके लौट जाते हैं। अरमान पे तो पानी फिर ही गया, और घर लौट गए। और ये लोग रांची पहुंच गए 8 बजे रात को। वहाँ पहुँचे तो बहुत ही भीड़ था। रांची का दुर्गा पूजा तो बहुत ही अच्छा, उनके वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे। हम लोग को भी लगता था कि रांची घूम रहे हैं। विजय भाई के वीडियो में जब देखे तो लगा कि रांची घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा रांची का
दुर्गा पूजा। और वो लोग घूमना शुरू किए, पूरे रात घूमे। रात मम्मी को, पापा को, मम्मी को, बहन को, बच्चे को, यहाँ तक कि उनकी बेटी चांदनी को फीवर था, तो फीवर लग गया था। तो फीवर में क्या किए कि अब वो क्या करते फीवर में, तो कभी कभी चांदनी को गोदी भी लेना पड़ जा रहा था। चांदनी को गोदी लिए और फीवर था। तो अब फीवर के बाद भी, उसके बाद होटल में वो लोग खाना उना भी खा रहे हैं, सभी को खिलाए विजय भाई। फिर गुपचुप खाए, जो भी मेला में जितना ये होता है आइटम, मम्मी और बहन को और पत्नी बच्चे को चाहे कि जितना से जितना खिला सके, सबको घुमा उमा के बोले कि क्या करें, रांची में होटल लेके रह लें। तो सब लोग प्रोग्राम बनाया, कहा कि नहीं चलो अब घर, थक गए हैं, बहुत घूमे हैं। तो वो लोग फिर घर के लिए चले गए सुबह में। और लेकिन वीडियो के माध्यम से विजय भाई इतना अच्छा हम लोग को पूरे रांची का टूर करा दिए। हम लोग उनका वीडियो में देखे, इतना अच्छा लग रहा था, कितना तरह तरह का सजावट था, क्या नहीं था। लगता था कि उनके वीडियो से कि हम लोग भी विजय भाई के साथ रांची घूम रहे हैं। और थोड़ा सा दुखी तो हो ही गए थे, लेकिन दुखी को फिर से हंस खेल के सबको घुमा फिरा के घर वापस गए। लेकिन अफसोस की यही बात है कि उनके पापा जी निराश होकर के घर चले गए। इसलिए विजय भाई अब कभी भी प्रोग्राम बनाइएगा तो किसी का बात नहीं मानिएगा, और 1 घंटा पहले स्टेशन पर जाके बैठना अच्छा है। वहाँ जाइए, कॉफ़ी चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए, स्टेशन पर रहिए। अब तो स्टेशन पर तरह तरह की सुविधा हो गई है, पहले वाली तो बात है नहीं। वेटिंग रूम भी है, वहाँ पे जाके आपकी एसी की टिकट रहता है, तो वेटिंग रूम भी एसी वाला होता है। जाके बैठिए, वहीं रहिए और चाय और कॉफ़ी पीते रहिए, लेकिन लेट मत कीजिएगा। अब से जो भी प्रोग्राम बनाइएगा विजय भाई, तो लेट मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फेसबुक पर जाके कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।